नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी अपनों ने दिखाया आईना। जी हां, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर असहज स्थिति बनती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पार्टी को आईना दिखाया है। भोपाल जिला कांग्रेस की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव बैठक अब तक नहीं हुई, कार्य विभाजन तक नहीं हुआ। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने आईना दिखाया हो। कुछ दिन पहले उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जमीन पर उतरकर काम करने की सलाह दी थी। इधर हाल ही में पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखकर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। यानी कांग्रेस में लगातार दिग्गज नेता अपने ही संगठन को आईना दिखा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेताओं की ये नसीहतें पार्टी को मजबूत बनाएंगी या फिर संगठन की कमजोरियों को और उजागर करेंगी। और आखिर क्यों दिग्गज नेताओं को बार बार प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखाना पड़ रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह ने फिर पार्टी को दिखाया आईना। कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश नेतृत्व पर साध रहे निशाना। कांग्रेस को लगातार उसके दिग्गज नेताओं की ओर से नसीहत दी जा रही है। कुछ दिन पहले ही सांसद दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जमीन पर उतरकर काम करने को कहा था। तो अब भोपाल जिला कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब तक हुई नहीं, पीसीसी में कार्य विभाजन नहीं हुआ। यानी एक बार फिर उन्होंने पार्टी को आईना दिखाने का काम किया और इशारे में ही सही ये कहने की कोशिश की कि जब काम बांट ही नहीं सकते तो पार्टी कैसे आने वाली चुनौतियों से निपटेगी। याद हो तो हाल ही में अरुण यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और कहा था कि भाषण और नारों से कुछ नहीं होगा। वही बीजेपी इसको लेकर अब कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस की बैठकें नाम के विपरीत होती हैं। जिन बैठकों का नाम समन्वय है, वहां पर एक दूसरे को गिराने के लिए, पटकने के लिए रणनीति बनाई जाती है। और एक ऐसे समय में जब दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल जैसे विभिन्न नेता जीतू पटवारी पर निशाना साध रहे हों, अरुण यादव साध रहे हों, ऐसे में समन्वय क्या, अब तो जंग जारी है, संग्राम की बारी है। जाहिर है कि कांग्रेस इन बयान और पोस्ट को अलग नजरिए से ही देखेगी, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह ने उस बात का समर्थन किया जिसमें जिला पदाधिकारियों को वार्ड मंडलम का प्रभारी बनाने का सुझाव दिया गया है। यानी कांग्रेस एक नेता को कई पद देने पर विचार कर रही है। वही कांग्रेस ने बीजेपी के वार पर पलटवार किया। जब से कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। खुद की पार्टी की गुटबाजी नहीं संभाल पा रही है। लगातार जिस तरीके से लंबे समय के बाद अध्यक्ष बने, वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। खुद की पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर कोई हमारे वरिष्ठ नेता या कोई भी नेता कुछ बयानबाजी करता है या कुछ सीख देता है, तो उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस नेताओं को बार बार पार्टी को आईना दिखाना क्यों पड़ रहा है। क्या कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी ही उसकी असली वजह है, और क्या दिग्गज नेताओं की नसीहतें ही पार्टी को बार बार असहज कर रही है। खैर, कांग्रेस के दिग्गजों की नसीहतें पार्टी को मजबूत बनाएंगी या फिर अंदर ही अंदर गुटबाजी और हावी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। तो प्रभु जी, नसीहतें तो बहुत सारी देते रहते हैं नेता, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को चिंता क्यों है। लेकिन सवाल ये है कि जब उनके एक जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को नसीहत देने लग जाते हैं कि उनसे पूछकर वो अगर इंदौर शहर में आए, और जिस इंदौर के प्रभारी खुद दिग्विजय सिंह रहे मुख्यमंत्री काल में, तो सवाल तो उठ रही है ना। और दिग्विजय सिंह जो नसीहत दे रहे हैं वो तो पार्टी के हित में, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, हर पार्टी को पहले अपने आप को देखना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को कटाक्ष करेंगे, उसकी कमियां गिनाएंगे, तो अपने आप को बेहतर बताने का उनको मौका मिलता है। अभी जब हम सुन रहे थे, अभिनव बरोलिया कह रहे थे कि बीजेपी पहले अपनी कार्यकारिणी बना ले, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो कार्यकारिणी बना, वहाँ तो 2 महीने ही हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ तो जो है एक जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद उनकी टीम घोषित हुई थी। और दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने सही कहा कि 1 साल पहले आपने पिछले साल अक्टूबर में वो 170 लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई।
उसकी कोई बैठक ही आज तक नहीं हुई है। पदाधिकारी कौन है, हो सकता है बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते भी ना हो, वो उनके बीच में कार्य विभाजन भी नहीं हो पाया ज़्यादातर के बीच में अभी तक कि उनको क्या दायित्व दिया जाए, क्या करना है, केवल नाम के लिए पदाधिकारी बना दिए गए। और वही प्रक्रिया यदि नीचे तक होती है तो फिर कांग्रेस जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है कि उनको सरकार बनाना है, तो वो फिर कैसे पूरा होगा जब आपकी टीम ही तैयार नहीं होगी। तो कोई भी सेना लाम पे जाती है तो हर जवान का, हर जो उनका जो सैनिक कैडर होता है सबको अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। राजनीतिक दल की जो टीम होती है लगभग वो भी वैसा ही होती है, और जब तक आप उसको जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो काम क्या करेगा। वो सिर्फ पद को अपने लेबल लेकर घूमता रहेगा कि मैं महामंत्री में छाप कर घूमता रहे, वो मैं महामंत्री हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, बस यही करता रहे वो। इसके अलावा कोई काम ही नहीं उसको करने की। केवल हम यही देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ही प्रदेश में दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो बयान जारी कर देते हैं, ज़्यादातर उस सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अखबारों में छपी हुई खबरों को लेकर बयान जारी करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। उसके अलावा यदि हम कहेंगे दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह फील्ड में काम करते हुए दिखाई देते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन वो कई बार बहुत हद तक कड़वा भी बोल देते हैं पार्टी के लिए, जो पार्टी के नेताओं को ही बुरा ही लग जाता है। जैसे अरुण यादव का जो बयान आया था, उसका आशा यही नहीं निकाला जा रहा है कि वो दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ बयानों भाषण से काम नहीं चलता है, पूरी पार्टी के लिए बात है जी। तो फील्ड पर काम करना चाहिए। तो अरुण यादव कहाँ फील्ड पे उतरे हैं। कांग्रेस में दिक्कत यह है, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता बहुत सारे हो गए हैं, वो सिर्फ बयान ही जारी करते हैं, एक दूसरे की कमियां बताकर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को बड़ा नेता साबित करने में लगे रहते हैं। वो जमीनी धरातल पर वो काम करने कहाँ जा रहे हैं। अरुण यादव जब प्रदेश थे, धरना प्रदर्शन सब में शामिल होते थे, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने निकाली थी जी। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो केवल सोशल मीडिया पे बयान जारी करते हैं, और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं मिलता है तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ही वो जो बयान जारी कर देते हैं, भले गोलमाल से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कि जब दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता के खिलाफ एक जिलाध्यक्ष मोर्चा खोल सकता है तो फिर तो उस गिनती में नहीं अरुण यादव जी। तो ये कांग्रेस को समझना होगा, अंतर्कलह जो कांग्रेस की है वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक कांग्रेस के, फिर 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छे से देखा है। ये कहें कि अर्श से फर्श तक आते हुए कांग्रेस को दिग्विजय सिंह ने देखा है कि कब कांग्रेस का जो उच्चकाल था जब वो सरकार में लगातार बनी रहती थी। अब वो कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब उसके पास सत्ता का सूखा आ रहा है, एक बार आई भी तो 15 महीने में चली गई। तो निश्चित तौर पर वो ठीकरा भी उन्हीं पे का प्रयास होता है, जिनके कारण बना था। श्रेय पहले उनको दिया गया कि दिग्विजय सिंह की पदयात्रा के कारण कांग्रेस की सरकार बनी है, और ठीकरा भी उन्हीं पर फूट रहा है कि उनके कारण ही कांग्रेस की सरकार गई है। बिल्कुल। तो इस तरीके की स्थितियां जहां पर हैं कि कोई श्रेय लेने के लिए तो सब सामने है, कोई अपने ऊपर जो है ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता है, अपनी गलतियों से सबक नहीं लेना चाहता, उनको दूर नहीं करना चाहता, तो वो कांग्रेस की स्थिति हो गई है। तो ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो ध्यान दे। और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया है वो जायज़ सवाल है कि 1 साल बाद भी आप जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला पाए हैं। ऐसे में जिले के लोगों ने जो सुझाव दिया उसको लेकर उन्हें ये टिप्पणी उनकी आई थी। उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई जो है जिले की टीम कितने की बननी चाहिए, 105 लोग हों शहर में, 56 लोग हों ग्रामीण क्षेत्र में। वो भी वो एक अच्छा सुझाव उनका था पार्टी के लिहाज से। लेकिन पार्टी को गति देने की दिशा में जो यदि वो सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह को माना जाना चाहिए, और यदि नहीं मानने जा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह वहाँ सलाह भी नहीं देनी चाहिए कि उन पर ही कटाक्ष होने लगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को अपने आप को तय करना होगा कि वो कहाँ खड़ी है। जीतू पटवारी को देखना होगा कि उनके नेता क्या बयान देते हैं, तो या तो उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दें वो कि दिग्विजय सिंह ही ना बोले, उनको बोलना बंद करा दीजिए, आप ऐसी बैठकों में जाएं क्यों दिग्विजय सिंह पार्टी की, या उनके लिए गाइडलाइन जारी करा दीजिए जो ऐसे जो पार्टी को। लेकिन जब अगर उनको आपने बुलाया, इसका मतलब है कि वो केवल दर्शक तो बन के बैठेंगे नहीं, इतने बड़े नेता, कुछ इतना अनुभव है आपने भी बताया, तो वो अपना सुझाव तो जरूर देंगे ना। स्वाभाविक तौर पर उनको बुलाया इसलिए गया था, जिले की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बुलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका कोई उद्देश्य तो होगा ना, उस वजह से बुलाया गया। वो जब वहाँ गए तो उनने गए तो कुछ बेहतर देने की कोशिश ही की। उनने बताया कि आप इतनी की टीम बनाइए, बहुत ज़्यादा भीड़ मत कर लीजिए। आप याद कीजिए कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके तो इतने उपाध्यक्ष और महामंत्री थे, एक गली में 2-2 महामंत्री रहते थे, ऐसी भी सुनाई में आए कुछ शहरों में। तो ये स्थितियां न बने, वो उसके लिए कह रहे हैं कि पार्टी में काम करने वाले लोगों को आप दिया जाए। में जो बड़ा हादसा हुआ था, जो मंच ढह गया था कि इतने पदाधिकारी चढ़ गए थे, कई सारे तो कोई तो जान पर आ गई थी।
लेकिन मनोज जी बिल्कुल उसी के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मंच पे नहीं बैठेंगे, सिर्फ भाषण देने जाएंगे, लेकिन सामने वो भीड़ बैठा फिर भी कम नहीं हुई, मंच हम भीड़ देख रहे कम हैं, नहीं हो कांग्रेस रही को उतनी भीड़ है। दिख रही तो ये है। दिग्विजय सिंह को भी सोचना चाहिए कि उनकी ही पार्टी में उनके ही लोग जब उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को अपना गुरु मानते हों और वो दिग्विजय सिंह जो सलाह दे रहे हैं उस पर अमल नहीं करा रहे हों, तो फिर दिग्विजय सिंह को सोचना चाहिए कि उनको ऐसी जगह पे सलाह दे के क्यों अपने आप पे ठीकरा फोड़वा रहे हैं। तो उनको भी अपने आप में थोड़ा सा मुझे लगता है संयम बरतना चाहिए और कांग्रेस को तय करना होगा कि क्या वास्तव में वो सरकार बनाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रही है। यदि मेहनत करिए तो फिर उस दिशा में सब लोग मिलजुल कर करें। जो अनर्गल प्रलाप हो रहा है, जो एक दूसरे पे बयानबाजी, उस पर रोकने के उपाय किए जाएं और लोगों को काम दिया जाए, तो ये बेहतर होगा। तो शुक्ला जी, बेहतर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है ना कि वो सीख मानेगा कौन, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो लगातार नसीहत देते रहते हैं। वो कहते हैं कि जब व्यापम जैसे कई जो मामले आए, नरसिंह घोटाला है, कि भाई जो पीड़ित हैं उनके पास मिलो, उनको और आप सामने लेकर आइए। वो ये कहते हैं कि भैया आप जब संघर्ष कर रहे हैं तो सड़क पर उतर कर करिए, आप जरूरी नहीं है कि 5 स्टार जगह पर जाइए, तो चौपाल लगा लीजिए, गांव में किसी पेड़ के नीचे जाइए, आम जनता से मिलिए। वो जब सवाल उठाते हैं कि भाई 1 साल हो गया एग्जीक्यूटिव बैठक क्यों नहीं हो रही है, तो उनकी नसीहतों को अदर तरीके से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो पार्टी के खिलाफ के खिलाफ जब बोल रहे हैं, तो अगर ऐसा है या तो जो प्रभु जी ने कहा उन पर ही बैन लगा दीजिए, या जो वो कह रहे हो मान लीजिए, या जो ये कह दीजिए कि वो उनको बुलाया जरूर है हमने, लेकिन उनकी जो राय है वो अपनी राय है, उससे कांग्रेसियों को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस में कोई किसी की नसीहत नहीं मांगता है। मुझे दिग्विजय सिंह का भी याद है, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो किसकी नसीहत पे अमल करते थे। बिजली पानी सड़क की इतनी खराब स्थिति थी और जब केंद्रीय नेता उनको अर्जुन सिंह है या दूसरे नेता थे, वो कहते थे कि मध्य प्रदेश पे आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश जनाक्रोश बढ़ रहा है, तो कहाँ मानते थे? कहते थे चुनाव मैनेजमेंट से जीत लेंगे। अब दिग्विजय सिंह क्यों, वो मैनेजमेंट कहाँ है दिग्विजय सिंह का? जिसके एक बयान और चर्चित था हालांकि उनका कि अगर ऐसे सड़क बिजली पानी से चुनाव जीते हारे जाते तो फिर लालू यादव इतने साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। मैनेजमेंट की बात की जी। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना तो पार्टी लेकिन ये जब वो दौर था ना, जब कांग्रेस का दौर था, अब तो 25 साल हो रहे सत्ता से बाहर हुए, 28 में हो जाएंगे, तब तो सीख ले ही लेना चाहिए। नहीं, अगर ये देखिए, जब आप हार से सबक नहीं सीखते हैं तो आप लगातार हारते जाते हैं। ये कांग्रेस के साथ में भी हो रहा है और कांग्रेस की एक स्थिति और है, पार्टी छोटी होती जा रही है, नेता ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। अभी भी आप नेताओं की महत्वाकांक्षा देखिए ना, आप कोई किसी को, अब दिग्विजय सिंह कह रहे कि सड़क पे उतर के काम कीजिए, अरे अब सड़क पे तो पूरी पार्टी सड़क पर आ गई है। 2018 में आपके पास में जो है 107 या 109 सीट में विधायक थे आपके पास, और 2023 आते हैं, 2023 के इलेक्शन में आप जो 66 विधायकों वाली पार्टी आप बन गए हैं। तो इस पार्टी में कहीं कोई जो है कोई रणनीति नहीं है, कहीं किसी का लिहाज नहीं है। पार्टी में नेता एक दूसरे का लिहाज करते ही नहीं, नेता सब मनमानी कर रहे हैं, सब चंद सब सबकी अपनी अपनी डबली अपनी अपनी राग है। अरुण यादव कुछ कहेंगे, नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रावत कुछ कहेंगे, जीतू पटवारी कुछ कहेंगे। दिग्विजय सिंह जो है वो लगातार जो है राजनीति में सक्रिय हैं, कभी अपने बयानों को लेकर सक्रिय होते हैं, वो कभी पार्टी के भीतर वो जो है नसीहत देते हैं। इनके पास में एक समन्वय की जिम्मेदारी थी, इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी के भीतर समन्वय बनाइए। अगर 2020 में इन्होंने सिंधिया के साथ में कोई समन्वय बना दिया होता तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार जाती? तो पर उपदेश कुशल बहुत देर है। पार्टी की स्थिति यही हो गई है, इसमें जो नेता हैं वो एक दूसरे को नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन कोई किसी की नसीहत पर अमल नहीं कर रहा है और सड़क पे उतर के काम। लेकिन एक कहावत थी ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, अब तो इतने जोगी भी नहीं बचे, गिनती के बचे, जितने थे वो तो सब दिग्विजय सिंह सबसे बड़े जोगी हैं। एक जोगी तो ठंडे हो गए, छिंदवाड़ा वाले जोगी ठंडे हो गए, अब दिग्विजय सिंह तो अभी है। इनसे बड़ा जोगी कौन है? नर्मदा परिक्रमा ये कर लेते हैं, मंदिरों में ये चले जाते हैं। तो मुसलमानों को अगर कहीं मुसलमानों के खिलाफ कोई कुछ माहौल बनता है तो वहां पे भी जाके उनके अगुआ बनकर ये खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़े जोगी जो है मध्य प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह की बदौलत ही मध्य प्रदेश में कमल खिला था और आज भी अगर कमल खिल रहा है, 2020 में भी अगर फिर से वापसी हुई थी बीजेपी की तो उसकी मुख्य वजह दिग्विजय सिंह ही थे। दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि वो 10 वर्षों के लिए संन्यास ले रहे हैं, उसका फायदा मिला था पार्टी को। 2018 में पार्टी आ गई। एक बार दिग्विजय सिंह फिर सन्यासी हो जाए, अगर वास्तव में सन्यासी हो जाए, राजनीति से संन्यास ले लें, तो थोड़ा बहुत कांग्रेस का भला हो सकता है। और केवल दिग्विजय सिंह नहीं, दिग्विजय सिंह जैसे जितने भी नेता हैं उनको सबको संन्यास ले लेना चाहिए पार्टी हित में। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि आज ही एक खबर आई है, मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती हैं, भगवान उनको शतायु करे, लेकिन उनको पेस मेकर लगना, लेकिन 83 साल की उम्र में भी
वो पार्टी में जब सक्रिय है तो 73-75 साल के दिग्विजय सिंह में क्या खराबी है? नहीं, इस आधार पे मैं नहीं कहता हूँ कि कोई खराब है या नहीं, मतलब राजनीति से संन्यास की जो बात हो रही है ना। देखिए मोतीलाल वोरा को कितने लंबे समय तक इन्होंने ढोया, राजस्थान में अशोक गहलोत को ढो रहे हैं। ये उम्र दराज नेताओं का दौर नहीं है। ये ठीक है कि पार्टी मोदी जी अपवाद है, वो भी 75 वर्ष के हैं, लेकिन आज भी जो है उनका जो नेतृत्व है, उनकी लोकप्रियता है वो बनी हुई है। दिग्विजय सिंह जिताऊ चेहरा नहीं रह गए हैं, पहले भी नहीं थे वो। लेकिन जब वो 50-55 साल के राहुल गांधी नैया नहीं पार लगा पा रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद करें। लेकिन प्रभु जी, ये वो चिंटू चौक से हैं जो पारपीट में जेल जाते हैं तो दिग्विजय सिंह उनके पक्ष में खुलकर रह जाते हैं। लेकिन अब क्या ये संभव है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता के खिलाफ बिना जीतू पटवारी की सहमति के कोई जिला अध्यक्ष मोर्चा खोल दे और प्रदेश अध्यक्ष उसके खिलाफ कोई बात ना करे? यह बात और कि आज ही जो राकेश यादव हैं महासचिव, उन्होंने चिट्ठी लिख दी राहुल गांधी को, चिंटू चौक से खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पहले ये जो छोटे छोटे झगड़े, आपको नहीं लगता पहले ये निपटा लिए जाएं? क्योंकि जब कार्रवाई आप कर नहीं रहे हो, जब पिछली बार हमने देखा जिलाध्यक्षों की सूची घोषित हुई 71 लोगों की, इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, तमाम जगह बवाल मचा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, चेतावनियां दी गई, ना किसी ने अपने सरकार जो कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली वो ना हटी, ना दूसरे काम वो रुके अभी तक। मनोज जी, कांग्रेस का कल्चर है वो आमतौर पे ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं। आप याद करो कि एक बार नगरीय निकाय के चुनाव थे और कांग्रेस टिकट नहीं बांट पाई थी अपने लोगों को, उन्होंने फ्री फॉर ऑल कर दिया था बिल्कुल, कि जो भी जीत कर आएगा वो कांग्रेस का होगा। तो उस तरीके की उनकी शैली है काम करने की। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो सवाल यहाँ पर जो आपने उठाया वो बिल्कुल जायज है कि छोटा सा नेता पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता के खिलाफ ऐसे बयान जारी कर देता है और प्रदेश अध्यक्ष चुप रहता है। उन्हीं के जिले का है वो, उस प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में आ ही गया होगा। तो ये अनुशासनहीनता फिर बढ़ती चली जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और आगे बढ़ते चले जाता है ये मामला। आज उनके खिलाफ हो रहा है। आप ये देखिए इसी इंदौर में जो है जीतू पटवारी के खिलाफ भी पोस्टर लग गए थे अभी जब उनकी टीम आई थी उसके बाद, कि वो उनका वोट चोरी हो गया है। तो ये सारी चीज कांग्रेस, वो जिला कांग्रेस कार्यालय में लग गए थे कि वोट चोरी हो गया है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर हैं और उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, ना ऊपर से हो रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस पर ध्यान नहीं देता है। प्रदेश नेतृत्व तो खैर अपने झगड़ों में ही व्यस्त रहता है, इसलिए उनको संतुलन उनको लगता है कि इन्हीं झगड़ों से बनता है। और छत्रपात इसीलिए कांग्रेस में इतने सालों तक चला, वही पनपता रहा और उसके अंश मौजूद है वहाँ पर। ये कहें कि कांग्रेस के डीएनए में ही इस तरीके का छत्रपात है तो वो है वहाँ पर बरकरार, कि एक नेता के खिलाफ दूसरे नेता को खड़ा कर दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, प्रोवोक कीजिए, किसी को कमजोर कीजिए, मौका पड़े तो उसके दूसरे के साथ खड़े हो जाइए और इसको पीछे कर दीजिए। ये कांग्रेस का कल्चर बन गया है। शायद इसीलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही कि छोटा सा नेता बड़े नेता के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करता है, ऐसी बातें करता है और पार्टी उस पर एक्शन नहीं लेती है। तो यहाँ पे देखना होगा पार्टी को, यदि उनको वाकई में आगे बढ़ना है। बीच में हम कई बार सुनते हैं कि बीजेपी के कई कामकाज के तरीकों से सीखेगी कांग्रेस, कभी संघ की शैली सीखेगी कांग्रेस, तो उनको फिर वो नीचे से अपनाना होगा। तो जिस मंडपम का उन्होंने सुझाव दिया मंडलम सेक्टर का, वो दीपक बावरिया ने करा था, लेकिन वो सरकार बनवा गए, अब उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी की शैली थी मंडल नीचे तक जाना, उसको उन्होंने अपनाया था। सरकार एक बार बनी, उसके बाद सरकार बनने मुझे लगा कि सरकार तो कमलनाथ के नाम पे बनी है, दिग्विजय सिंह के नाम पे बनी है या सिंधिया के नाम पे बनी है, उसमें खो गए। कार्यकर्ताओं की उन्होंने उपेक्षा कर दी और हश्र वही हुआ उनका। अगले चुनाव में ढेर हो गए फिर से आके। तो उनको यदि बेस मजबूत करना है तो नीचे से बेस पे काम करना होगा। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देनी होगी जिले से लेकर ऊपर तक, जो पार्टी के हित में सोचें, पार्टी के हित में टीम खड़ी कर सकें, पार्टी के हित में काम कर सकें तो होगा। क्योंकि आप लगातार विपक्ष में हैं, अब वो आपके पास वो संसाधन नहीं है जिन संसाधनों के दम पर आप लगातार सरकार में पहले बने आते रहे थे। अब आपको करना है तो आपको वर्कफोर्स तैयार करना पड़ेगा जो आपके साथ जो है वो तीनों चीज़ें आए, मन वचन कर्म से जो है आपके साथ काम करे। तो ऐसे लोगों को आपको तैयार करना होगा, ना कि सिर्फ अपने फायदा देखने वालों को तो आगे बढ़ाना होगा। आप देखिए ना, तो बीजेपी ने 5.5 लाख तक का दावा किया, अधिकृत आंकड़ा बीजेपी ने 2-2.5 लाख का दिया पिछले लोकसभा चुनाव में, कि कांग्रेस के इतने नेता कार्यकर्ता उनके पास आ गए। तो आपके पास जब पलायन करने वालों की इतनी बड़ी फौज पीछे खड़ी है कि जहां सत्ता होती है वहां पलायन कर जाती है। वो कमलनाथ के घर में खुद भगवा झंडा लहरा गया था, वो खुद ही जाते जाते रह गए थे। तो ऐसे लोगों को से आपको दूर रहना होगा, अपना एक कैडर तैयार करना होगा। उसके लिए आपको यह अनुशासन बहुत जरूरी है। तो पार्टी को अनुशासन देखना होगा, सही लोगों का चयन करना होगा, उन्हीं को आगे बढ़ाना होगा, तब आगे बढ़ेगी। नहीं तो ऐसे तो जीतू पटवारी घूमते रहे, भाषण देते रहे,
लोगों से मिलते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा पार्टी को मिलने वाला नहीं है। तो शुक्ला जी, लेकिन अनुशासन तो अपनी जगह, कांग्रेस में तो ये बहुत मतलब दुर्लभ चीज हम कह सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के अनुशासन इनका हम देखते हैं चुनाव के समय होती कि लॉबिंग कर दी जाती कि हमारा नेता है, लेकिन अभी तो दिग्विजय सिंह तो किसी रेस में नहीं है कि मुख्यमंत्री की, और जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के अलावा कोई नेता आसपास दिख भी नहीं रहा है। बड़े बड़े छत्रप घर बैठा दिए गए हैं या पार्टी में अपने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। फिर ये लड़ाई क्या दर्शा रही है? नहीं, ये लड़ाई तो मुझे लगता है कि जो अभी है लड़ाई, ये इस लड़ाई का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन मीडिया में काफी चर्चा में रहती है। दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं तो मीडिया में काफी चर्चा होती है। अभी कांग्रेस जो है खुद को नए सिरे से मध्य प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी को जिस तरह से फ्री हैंड किया गया है, उसको लेकर जो बड़े नेताओं का जनाक्रोश है, चाहे वो अरुण यादव का हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का हो, दिग्विजय सिंह का हो या कमलनाथ का हो, तो कहीं जीतू पटवारी को अस्थिर करने की कोशिश बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। बाकी इसका और कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं। मैं अभी जो कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे सतना में भी एक सिद्धार्थ कुशवाहा जो विधायक है, उनको जिम्मेदारी दी गई, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो नई टीम आई है वो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनाव उस तरह से नहीं लड़े जाते हैं जैसे पहले लड़े जाते थे। अभी खैराती योजनाओं की बड़ी भूमिका होती है चुनाव में। 2023 में हम लोगों ने देखा कि थोड़ा नाराजगी भी थी सरकार के प्रति, लेकिन लाडली बहना योजना आई और सारी नाराजगी। लेकिन अगर यही सब कुछ होता है ना शुक्ला जी, तो हमने देखा है ना कि अशोक गहलोत भी इसी प्रकार की योजनाएं चला रहे थे। बगल में भूपेश बघेल तो गोबर तक खरीद रहे थे, लेकिन चुनाव हारे ना। और बड़ी जो हम देख रहे हैं केसीआर की बात करें अगर तेलंगाना में, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो फ्री की योजना उन्होंने चला रखी थी, लेकिन पार्टी के ये हाल हुए हैं कि नेता विपक्ष लायक स्थिति नहीं बची उनकी। तो ठीक कह रहे हैं आप। और कांग्रेसियों के पास में क्या है कि जमीन पर रहकर संघर्ष करने का मादा नहीं है। ये सत्ता भोगी रहे हैं, सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, तो लेकिन जीतू पटवारी वगैरह तो संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं ना। तो आपको ऐसे अभी कार्यकर्ता कांग्रेस में बचे हुए हैं जो संघर्ष का मादा रखते हैं। दिग्विजय सिंह से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो संघर्ष करेंगे, कमलनाथ करेंगे, तो अभी जैसा हमारे पटेरिया जी बता भी रहे थे कि भगवा झंडा तो लहरा ही गया था उनके, सुरेश पचौरी भाग गए। और भी कई उम्रदराज नेता है, उनको लगता है चलो बीजेपी में चले तो शायद राज्यसभा मिल जाए या कोई पोस्ट मिल जाए या कोई पद मिल जाए। तो पद लोलुपता जो है इनको सत्ता की तरफ ले जाती है, संघर्ष की तरफ नहीं ले जाती है। लेकिन अभी जो नई टीम बन रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो संघर्षरत है, संघर्ष कर रही है। और केवल वो जो सवाल प्रभु जी ने उठाया दिग्विजय सिंह ने कि भाई 1 साल से ज्यादा हुआ आपकी टीम बने, वो कम से कम आपस में तो मिल लें कि भाई कौन क्या है, किस क्षेत्र का है, किस टेम्परामेंट का है, कम से कम वो सब। क्योंकि एक अकेला अध्यक्ष तो आप पूरे उसको दुनिया में घुमाते रहिए, वो तो आपको भला नहीं कर सकता। क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा था जो राहुल गांधी जिस बुरहानपुर से घुसे थे और जिस आगर मालवा के पास से निकले थे, तो पूरे इंदौर बेल्ट में हम देखा पूरी इंदौर की नो सीट कांग्रेस हार गई थी। बुरहानपुर से जहां से वो घुसे थे सुरेंद्र सिंह सेरा चुनाव हार गए थे। तो अकेले आप एक अध्यक्ष जब घूम जाएगा अकेले, उससे तो आप जीत हासिल नहीं कर सकते ना, जब तक कि आपके पास टीम नहीं हो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, टीम बनाने की कोशिश हो रही है। अभी आप देखिए, अभी भोपाल में कुछ समय पहले जो एक बैठक आहूत की थी जीतू पटवारी ने, उसमें बहुत सारे नेता क्यों नहीं पहुंचे? आप अगर जीतू पटवारी को ये कहते हैं कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं, उनका संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो बाकी नेता तो ये बताएंगे वो क्या कर रहे हैं। वो जहां कहीं है बैठकर वहां पे जीतू पटवारी को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कॉपरेट कीजिए ना। अब केवल नसीहत दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह इंदौर चले जाते हैं, जाना जीतू पटवारी को था, लेकिन दिग्विजय सिंह चले जाते हैं तो सवाल उठने लगते और जीतू पटवारी बैठक बुलाता तो बाकी नेता नहीं पहुंचते। यही जो पहले आया के चक्कर में तो पूरा झगड़ा चल ही रहा है। लेकिन अब फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दिग्विजय सिंह या दो भी नेता कांग्रेस को आईना दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आईना पलटकर उनकी तरफ आ जाता है। सवाल उठने लगता है कि आखिर उन्होंने क्या किया, और यही सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के साथ है। सवाल ये है कि जब अध्यक्ष को अगर लीड लेना है तो पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी संगठन के लिए कि अनुशासन जिस दिन पार्टी में, किसी संगठन में, समाज में आ गया तो फिर बाकी की चीज़ें अपने आप आसान होती जाती हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।